My dear friends, dear students, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. A warm welcome to all of you. प्रिय मित्रों, प्रिय साथियों, प्रिय भाइयों और बहनों और प्रिय विद्यार्थियों, आज इस कक्षा में इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि सहसंबंध गुणांक जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसको हम लोग किस किस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में यह देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा सहसंबंध की गणना की जाती है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करें। आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए इससे पहले, आज की कक्षा स्टार्ट की जाए इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में से, आप सभी भाइयों और बहनों, साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज आपको समय से मिल पाए, आप आसानी से उसको देख पाएँ और आपके अध्ययन कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग इस वीडियो में सिर्फ ये देखेंगे कि वह कौन कौन सी विधियां हैं, वे कौन कौन सी प्रमुख विधियां हैं जिसके द्वारा कि सहसंबंध गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की गणना की जाती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही हमको देखना है कि कौन कौन सी विधियां हैं, और इसके बाद जो भी वीडियोस आपके सामने आएंगे उन वीडियो में जो है, जो महत्वपूर्ण विधियां आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जिन जिन विधियों का अध्ययन करना है, उन विधियों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे कि सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कौन कौन सी महत्वपूर्ण विधियां हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की अनेक विधियां प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विधियां कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित है। द फर्स्ट वन इज, प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक, या इसी का दूसरा नाम है कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक, या इसी को हम लोग प्रिय विद्यार्थियों क्रम अंतर सहसंबंध गुणांक, या इसी को हम लोग स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये इंग्लिश में देखा जाए, अंग्रेजी में, तो इस विधि को हम लोग रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है रैंक डिफरेंस कोरिलेशन कोफिशिएंट, या फिर एक और नाम है स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह विधि जो है, इस विधि का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था, इसलिए इसको स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं। साथ ही साथ इस विधि में जो है श्रेणी क्रम या कोटि अंतर को देखा जाता है, उसके आधार पर सहसंबंध की गणना की जाती है, इसलिए इस विधि को श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक या रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक या क्रम अंतर सहसंबंध गुणांक, दैट इज रैंक डिफरेंस कोरिलेशन कोफिशिएंट, या चूंकि इस विधि का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था, इसलिए इसको स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक या स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला, द नेक्स्ट वन, सेकेंड वन इज स्पीयरमैन का फुट रूल या गेन्स विधि। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्पीयरमैन ने सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए एक और विधि का प्रतिपादन किया था, जिसको हम लोग स्पीयरमैन्स फुट रूल या स्पीयरमैन्स गेन मेथड कहते हैं, अर्थात स्पीयरमैन का फुट रूल या स्पीयरमैन की गेन विधि या लाभ विधि भी इसको हम लोग कहते हैं। द थर्ड वन इज कार्ल पियर्सन का गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक। प्रिय विद्यार्थियों, यह भी एक महत्वपूर्ण विधि है, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड ऑफ कार्ल पियर्सन। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो यह कार्ल पियर्सन का गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक है, ये जो विधि है, इसको हम लोग प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट भी कहते हैं। गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध विधि का प्रतिपादन चूंकि कार्ल पियर्सन ने किया था, इसलिए इसको हम लोग कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड भी कहते हैं। इस विधि का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने 1896 में 1896 में किया था, इस कारण इसे हम लोग पियर्सन सहसंबंध गुणांक भी कहते हैं।
प्रिय विद्यार्थियों, जो सहसंबंध गुणांक की गणना की जो पियर्सन की विधि है, इसमें जो है कई गुणनफल आघूर्ण विधियों द्वारा जो है सहसंबंध की गणना की जाती है। तो इसको जो प्रिय विद्यार्थियों जो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे इसका विस्तृत हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अभी ये हो गया थर्ड मेथड, कार्ल पियर्सन गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध। तो प्रिय विद्यार्थियों 3 विधि हो गई। पहला स्पीयरमैन का जो है रैंक ऑर्डर या रैंक डिफरेंस मेथड, दूसरा स्पीयरमैन का फुट रूल या गेंस मेथड, और तीसरा हो गया कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन मेथड। चलिए दोस्तों, चौथा है दैट इज अनुरूपता या संगत गुणांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों कोफिशिएंट ऑफ कनकॉर्डेंस, या चौथा जो हो गया, चौथी विधि जो है या चौथा मेथड जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का, वो है कोफिशिएंट ऑफ कनकॉर्डेंस या अनुरूपता संगत गुणांक विधि। नेक्स्ट वन इज पांचवा है प्रिय विद्यार्थियों बाइसीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट, या इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्विपांक्तिक सहसंबंध गुणांक, द्विपांक्तिक सहसंबंध गुणांक विधि या बाइसीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड। ये पांचवा हो गया प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट है छठा पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट, या इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बिंदु द्विपांक्तिक सहसंबंध गुणांक। तो प्रिय विद्यार्थियों छठा हो गया पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट या बिंदु द्विपांक्तिक सहसंबंध गुणांक। नेक्स्ट वन इज सातवां सेवंथ टेट्राकोरिक कोरिलेशन कोफिशिएंट, और इट इज आल्सो नोन एज इन हिंदी चतुष्कोष्ठिक सहसंबंध गुणांक। तो प्रिय विद्यार्थियों जो सातवां है सेवंथ वन, वो है चतुष्कोष्ठिक सहसंबंध गुणांक विधि या टेट्राकोरिक कोरिलेशन कोफिशिएंट। फिर आगे बढ़े दोस्तों, तो आठवां जो है फाई कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो प्रिय विद्यार्थियों जो आठवीं विधि है सहसंबंध गणना की, वो है फाई सहसंबंध गुणांक विधि या फाई कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड। प्रिय विद्यार्थियों नाइन्थ वन इज कॉन्टिजेंसी कोफिशिएंट या आसंग सहसंबंध गुणांक विधि। तो प्रिय विद्यार्थियों जो नौवां हो गया विधि, वो है कॉन्टिजेंसी कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड या आसंग सहसंबंध गुणांक विधि। 10th वन कर्विलीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट या वक्री सहसंबंध गुणांक विधि होता है दोस्तों। तो 10वीं जो विधि है वो है हमारी वक्री सहसंबंध गुणांक या कर्विलीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट। नेक्स्ट वन 11वां है प्रिय विद्यार्थियों पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट या आंशिक सहसंबंध गुणांक विधि, और 12वां है प्रिय विद्यार्थियों बहुसहसंबंध गुणांक या मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड, सहसंबंध गुणांक विधि या मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो प्रिय विद्यार्थियों आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि कोरिलेशन कोफिशिएंट या सहसंबंध गणना करने की कौन कौन सी विधियां हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि कुल 12 विधियां हैं जो प्रमुख विधियां हैं। इनके अलावा भी बहुत सी विधियां हैं, तो ये 12 विधियां प्रमुख रूप से हैं जिनके द्वारा जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट की गणना की जाती है। तो प्रिय विद्यार्थी इसके आगे जो भी वीडियो हम आपके लिए लाएंगे उन वीडियो में प्रमुख विधियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें से जो आपके सिलेबस में है वो प्रमुख विधियां वो है एक प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट और दूसरा स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस या रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड। तो प्रिय विद्यार्थियों अगली कक्षा में हम लोग इन दोनों विधियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, और आज की कक्षा में हम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि कोरिलेशन कोफिशिएंट या सहसंबंध गुणांक को ज्ञात करने की कौन कौन सी प्रमुख विधियां हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। प्रिय विद्यार्थियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी अवश्य दबाइए, जिससे कि हमारे सभी वीडियोज आपको समय से प्राप्त हो जाए, आप आसानी से देख पाएं। और प्रिय विद्यार्थियों यदि आपका कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है, कोई संदेह है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट के रूप में जरूर अपने सुझाव व्यक्त कीजिए, अपने क्वेश्चंस लिखिए, अपने संदेह को वहां लिखिए, और आपके सभी संदेहों को, सभी समस्याओं का जो है हम रिप्लाई करेंगे। आपके सभी सुझावों पर हम गौर फरमाएंगे, आपके प्रश्नों का हम जवाब देंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ।